हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका यादव। स्वर संधि सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज जो मैं आपको संधियाँ पढ़ाने जा रही हूँ वो हैं गुण संधि और वृद्धि संधि। इन दोनों संधियों का अध्ययन आज हम तुलनात्मक रूप से करेंगे। तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने का कारण यह है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न विद्यार्थियों को इन दोनों संधियों को पहचानने में और संधि विच्छेद करने में तथा संधि युक्त शब्द बनाने में होता है। तो वो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको अब इससे संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा और आप तुरंत ही पहचान पाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सी संधि है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। गुण संधि का जो नियम नंबर 1 है वह है कि अ या आ के बाद यदि छोटी ई और बड़ी ई दोनों में से कोई भी ई आती है तो उन दोनों को मिला करके ए आदेश हो जाता है। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो विद्यार्थियों को यहाँ होता है वो हम देखेंगे। मैंने यहाँ ब्रैकेट में आपको एक शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा लगाई हुई है जो कि ये ए है। इसकी एक मात्रा शब्द के बीच में होती है। जैसे कि आप ये शब्द देख सकते हैं महेश। महेश में ह के ऊपर एक मात्रा है, यानी कि यहाँ पर ये वाला ए है। लेकिन विद्यार्थी अक्सर क्या होता है कि जो आई से ऐनक वाला आई होता है, क्योंकि इसके ऊपर एक मात्रा पहले से लगी है, तो विद्यार्थी सबसे ज़्यादा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इन दोनों को मिला करके और ये ऐनक वाला आई बनेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें, सबसे पहली चीज़, किसी भी शब्द को जब हम देखते हैं यदि उस शब्द की शिरोरेखा के ऊपर इस तरह की एक मात्रा है तो वो गुण संधि का शब्द होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया महेश। और यदि शिरोरेखा के ऊपर इस तरह की दो मात्राएं हैं जो कि ऐ से ऐनक की हैं, उसमें जैसे देखिए आप सदैव, इसमें दो मात्राएं हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ वृद्धि संधि होगी। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पर होता है इन मात्राओं को देखने में। तो आप सबसे पहला कन्फ्यूजन अपना ये क्लियर कर लें कि एक मात्रा देखते ही हम कहेंगे यहाँ पर गुण संधि हो सकती है, और यहाँ दो मात्रा देखते ही हम कहेंगे कि यहाँ वृद्धि संधि हो सकती है। अब हम देखते हैं कि दूसरा कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पर गुण संधि जो है उसमें अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आने पर ए आदेश होता है, जबकि जो वृद्धि संधि होती है उसमें अ या आ तो वही रहेंगे, लेकिन उनके बाद में ए या ऐ आता है तो ऐ आदेश होता है। यानी कि जो बाद वाले वर्ण हैं, प्लस के बाद वाले जो वर्ण हैं उनमें अंतर है। यहाँ पर ई और ई आएगा, यहाँ पर ए और ऐ आएगा। देखिए यहाँ पर गुण संधि में शब्द बनेगा महा प्लस ईश। जब हम यहाँ देखेंगे इसके जिस तरह से हम टुकड़े करते हैं, जब महाशब्द के जब हमने अंतिम वर्ण को लेंगे या हम कहें अंतिम स्वर को लेंगे तो क्या होगा, वो ह के अंदर छिपा हुआ आ, और उसके बाद में ईश का जो प्रथम वर्ण या स्वर होगा वो होगा बड़ी ई, यानी ई से ईक। तो जब संधि होगी तो वो अत्यंत जो निकट वाले वर्ण हैं उनमें होगी, यानी कि आ और ई दोनों के मध्य में होगी, और दोनों को मिला करके हमारा बनेगा ए। इसी तरीके से शब्द बन जाएगा महेश। महा प्लस ईश बराबर महेश। एक और उदाहरण है नर प्लस इंद्र। यहाँ पर र के अंदर छिपा हुआ अ अंतिम वर्ण है और यहाँ पर ई प्रथम वर्ण है। अ प्लस ई मिला करके बनेगा ए और शब्द हमारा बनेगा नरेंद्र। इसी तरीके से जो वृद्धि संधि है उसमें आप देखें सदा प्लस एव। यहाँ पर जो सदा शब्द का अंतिम वर्ण या अंतिम स्वर क्या है, द के अंदर छिपा हुआ आ, और ए जो कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है वो एव का प्रथम स्वर है। आ और ए दोनों को मिला करके बनेगा ऐ, और जैसा कि मैंने आपको बताया था ऐ में दो मात्राएं लगती हैं, तो यहाँ पर बनेगा शब्द सदैव। एक और उदाहरण है इसी का महा प्लस ऐश्वर्य। यहाँ पर ह में आ की मात्रा प्लस ऐ, आ और ऐ दोनों को मिलाकर बना ऐ, शब्द बना महेश्वर्य। दो मात्राएं देख करके हमको समझना है यहाँ पर वृद्धि संधि है, और एक मात्रा यानी जैसे इन दोनों उदाहरणों में है महेश और नरेंद्र में, यहाँ पर गुण संधि है। अब हम चलते हैं नियम नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है और सेम कंफ्यूजन होता है। देखिए अ या आ के बाद उ या ऊ होने पर ओ आदेश हो जाता है। जैसा मैंने ब्रैकेट में बता रखा है कि शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा और नीचे एक मात्रा और होती है, ये कहलाती है ओ की मात्रा। जबकि जो वृद्धि संधि होती है उसमें अ या आ के बाद में ओ या औ वर्ण होते हैं और उसके बाद में
औ आदेश होता है। और औ की मात्रा देखिए इस तरीके से होती है, जिसमें शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्राएं और नीचे 1 मात्रा होती है। उदाहरण से समझेंगे। गुण संधि का उदाहरण है ज्ञान प्लस उपदेश। यहाँ पर ज्ञान शब्द का अंतिम वर्ण है अ, उपदेश का प्रथम वर्ण है उ, दोनों को मिलाकर ओ आदेश होगा, शब्द बनेगा ज्ञानोपदेश। इसी तरीके से एक और उदाहरण, गंगा प्लस उर्मी। यहाँ पर गंगा शब्द का अंतिम वर्ण है आ, उर्मी का प्रथम वर्ण है उ, दोनों को मिलाकर के एक गुणादेश हुआ ओ और शब्द बना गंगोर्मी। अब यहाँ पर देखेंगे हम वृद्धि संधि में परम प्लस ओजस्वी। परम शब्द का अंतिम वर्ण है अ और ओजस्वी का प्रथम वर्ण है ओ। ध्यान दीजिए यहाँ पर अ और ओ था, ओ है, और यहाँ पर क्या था अ और उ। यहाँ पर अ और ओ दोनों को मिलाकर के औ आदेश होगा और शब्द बनेगा परमौजस्वी। यहाँ 2 मात्राएं लगेंगी। इसी तरीके से महा प्लस औषध। महा का अंतिम वर्ण है आ, औषध का प्रथम वर्ण होगा औ, दोनों को मिलाकर के औ वृद्धि आदेश हुआ और शब्द बना महौषध। यहाँ हम देख सकते हैं एक ट्रिक है, अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप पूरे शब्द को एक बार खोल करके फिर से उसे जोड़िए। जैसे कि महा, महा में जो म है, म को खोला, इसके अंदर से अ निकाल दिया। हा में ह को खोला, इसके अंदर से हमने आ निकाला। अब जो ये आ है, और फिर औषध को खोलेंगे। औषध में क्या था औ, फिर श, फिर अ, फिर ध का ध और उसमें अ की मात्रा। जब हम यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ हा का जो म और हा, ह में जो आ की मात्रा थी और औषध, उन दोनों को मिला करके एक वृद्धि आदेश हुआ औ। यहाँ मैंने इनको ब्रैकेट में इसलिए डाला है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इन दोनों को मिला करके केवल औ एक ही मात्रा रह जाएगी। जब हम इनको वापस जोड़ेंगे तो देखेंगे म में अ मिलाया म, ह में औ की मात्रा लग जाएगी क्योंकि आ और औ दोनों को मिलाकर के एक वृद्धि आदेश हो चुका है, तो बना हऊ। श में अ मिला श और ध में अ मिला तो ध। इस तरीके से हमारा शब्द बन जाएगा महौषध। ये जो दोनों नियम हैं गुण और वृद्धि संधि के, इन दोनों में ही विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। और जो गुण संधि का एक नियम और है जो बच रहा है वो मैं आपको और समझा देती हूँ। नियम नंबर 3 है, बहुत आसान है। अ या आ के बाद यदि री, यानी री से ऋषि जिसे हम बोलते हैं, अगर वह आए तो दोनों को मिलाकर के अर आदेश हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे महा प्लस ऋषि। यहाँ पर महा शब्द का अंतिम वर्ण है ह में मिला हुआ आ और ऋषि का प्रथम वर्ण है री, तो दोनों को मिलाकर के आ और री दोनों को मिलाकर के अर आदेश हुआ। यहाँ ध्यान ये देना है कि जो र है वो आधा है, र के नीचे मैंने हलंत लगाया हुआ है। हलंत जिस भी अक्षर के नीचे होता है मतलब वो आधा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर भी टुकड़े किए हैं, ऊपर भी हम हर जगह टुकड़े करते आ रहे हैं, यानी उसके अंदर कोई स्वर नहीं है। अब आप यहाँ देखें कि अब इसको आप जब मिलाएंगे तो कैसे मिलाएं। देखिए मैंने फिर से इसको दिखाया है, जैसे म फिर ह के अंदर मिला हुआ जो आ था वो आ और री दोनों को मिला करके अर बना। तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया म ह अर और फिर शी। जब हम इसको मिलाएंगे म एज इट इज रहेगा, ह के अंदर अ मिल जाएगा तो ह पूरा हो जाएगा। अब बचा आधा र। तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आधा र को कैसे लिखा जाता है, ऊपर, हमेशा वो अक्षर के ऊपर मात्रा लग जाती है। तो इसी तरीके से ये शब्द बन गए। यहाँ पर शी के ऊपर ये आधा र है। र के संबंध में और भी वीडियोस में आपको बताऊंगी। आपको शायद पता नहीं होगा कि र कितनी तरीके से यूज होता है, और अगर पता है तो अच्छी बात है। आपका कोई कंफ्यूजन है वो भी सारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आधा र है उसको शी के ऊपर लगाया है तो ये बना महर्षि। इसी तरीके से और शब्द हैं ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि आदि। आई होप आपको ये संधियाँ अच्छी तरीके से समझ आ रही होंगी और आज की दोनों संधियाँ भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। और यदि आप संधियों को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या संस्कृत सूत्रों के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपके लिए और भी विस्तृत वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।